ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे अब मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को बता रहे हैं कि भगवान कितने प्रसन्न हो गए, किन बातों से प्रसन्न हुए, इन प्रचेताओं की किन गुणों के द्वारा वो प्रसन्न हुए। अब उसका वो आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान वनमाला पहन करके उनकी अष्टभुजाएं इस वनमाला से ढकी हुई हैं और भगवान अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और कहते हैं मानो माता लक्ष्मी को भी स्पर्धा दे रहे हों, क्योंकि लक्ष्मी जी को श्री कहा जाता है, ब्यूटी, भाग्य, जो भाग्य के प्रदाता हैं, जिनके द्वारा सभी प्रकार की सुंदरताएं इस संसार में होती है। लेकिन उनको भी मानो भगवान स्पर्धा दे रहे हों, इस प्रकार से भगवान सुंदर दिख रहे हैं। और उनकी सुंदरता और बढ़ गई। कैसे? जब भगवान ने अपने भक्तों की तरफ, इन प्रचेताओं की तरफ अवलोकन किया करुणा भरी दृष्टि के द्वारा। देखिए, हम लोग जब देखते हैं तो हमारी दृष्टि अलग अलग प्रकार की होती है। क्रोध से देखते हैं, और लेकिन भगवान जब किसी की तरफ, अपने भक्तों की तरफ देखते हैं तो उनकी दृष्टि करुणा से भरी होती है। तो इस करुणा भरी दृष्टि से जब भगवान देख रहे थे, उनकी सुंदरता और बढ़ गई। और वो कहते हैं पर्जन्य नाद रुतया। पर्जन्य का मतलब होता है बादल। जैसे बादल गरजते हैं, नाद जब उसमें स्वर आता है, रुतया, उस प्रकार से भगवान गरजते हुए भगवान ने जो है कुछ शब्द कहे इन भक्तों को। तो भगवान का देखना भी बहुत विशेष है, भगवान का बोलना भी बड़ा विशेष है। कितनी बढ़िया तुलना भागवतम में की गई है कि जब भगवान बोल रहे हैं तो मानो पर्जन्य बादल गरज रहे हों, और उस प्रकार से भगवान ने जो है कुछ शब्द कहे। तो भगवान ने, देखिए अब क्या कहा, बड़े सुंदर प्रकार से मैत्रेय ऋषि उसका वर्णन करते हैं। वो क्या कहते हैं? सौहार्देन वहा। भगवान इन प्रचेताओं से कह रहे हैं कि तुम्हारे सौहृद के भाव से, आपस में तुम्हारा इतना घनिष्ठ मित्रता का जो भाव है, एक सौहृद का जो भाव है आपस में, इसको देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं बहुत संतुष्ट हूं। देखिए, ये 10 भाई हैं। जनरली हम लोग देखते हैं भौतिक संसार के अंदर में भाई भाई में, परिवार में भी कलह होती है। खासकर कलयुग के अंदर में हर एक परिवार में भी झगड़ा होता है, कलह होती है। लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये जो 10 भाई हैं, इनके बीच में जो कॉपरेशन है, जो व्यवहार है आपस में, जो मेल मिलाप है आपस में,
जो मित्रता है उसको देख करके भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए। और भगवान कहते हैं ये मित्रता उनकी कैसे हुई, ये कॉपरेशन इतना उनका आपस में क्यों था, किस लिए था, उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। वो आगे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं अपृथक धर्मः, क्योंकि तुम सब पृथक पृथक हो लेकिन अपृथक धर्म का पालन कर रहे हो। जिस धर्म का पालन कर रहे हो वो सबका एक है। कितना महत्वपूर्ण है देखिए, हम सब इंडिविजुअल हैं, सब पृथक पृथक है, हमारा व्यक्तित्व भी अलग है, हमारी सोच भी अलग, विचार भी अलग, खान पान भी अलग, तभी तो हम इंडिविजुअल कहलाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं होता है। शक्ल से भला हो सकता है एक जैसा दिख जाए, जैसे जुड़वा भाई हो गए, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों के विचार अलग होते हैं, इच्छाएं भी अलग होती हैं। लेकिन एकता कब होती है? जब अपृथक धर्म का पालन करते हैं। पृथक होकर के भी, अलग होकर के भी अपृथक, अपृथक मतलब सेम, बराबर, जो पृथक नहीं है, जो अलग नहीं है, उस प्रकार के धर्म का पालन करते हैं। तो इन प्रचेताओं ने क्या किया? एकाग्र मन से एक ही धर्म का पालन किया। वो एक ही धर्म क्या है? भगवान की संतुष्टि। तो जब व्यक्ति भगवान की संतुष्टि का पालन करता है तब अपने आप ही कॉपरेशन आ जाता है, अपने आप ही मित्रता सभी जीवों से आ जाती है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद दिया करते थे इस विषय को समझाने के लिए। आप एक तालाब के पास में जाइए। इस तालाब में अगर आप 10 पत्थर डालते हैं, यहां पर हमने देखा 10 प्रचेता हैं, तो सबकी सोच अपनी अपनी है, अलग अलग है, सबके विचार अपने अपने हैं, अलग हैं। तो ये एक 10 पत्थर की भांति हो गए। आप 10 पत्थरों को सबको अलग अलग जगह पे डाल दीजिए, अलग अलग जगह पे। तो मान लिया आपने एक पत्थर यहां डाला, तो क्या होगा? पत्थर डालते ही उसमें से, पत्थर के जैसे ही आप उसमें पानी में डालेंगे तो तरंग निकलती है, वेव निकलती है और गोलाकार बन जाता है। आपने देखा होगा, पत्थर डालेंगे, पानी गोलाकार शेप में बाहर की तरफ बढ़ता है। फिर आपने एक पत्थर डाला, इसकी तरंग बढ़ी, गोलाकार बढ़ा, दूसरा पत्थर दूसरी जगह पे डाल दिया, अब उसका भी गोलाकार बढ़ेगा, उसकी भी तरंग अपनी है। अब क्या होगा देखिए, इसकी तरंग मिल करके कट हो जाती है, वो गोलाकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आप 10 जगह पे डालिए, सबके अपने अपने गोलाकार हैं, मतलब सबके अपने अपने सर्कल हैं। मान लो हम 10 व्यक्ति हैं प्रचेताओं की भांति, मेरे अपने विचार हैं, मैं ऐसे करना चाहता हूं भाई, मेरी सोच आपसे नहीं मिलेगी, तो 10 लोग मिल करके हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो आज हम लोग देखते हैं औपचारिक रूप से हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन, आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? संयुक्त है, हम लोग सब आपस में एक हैं मिल करके। कहां पर एक हैं? आज हम लोग देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ कितने सालों से चल रहा है। आप देखिए कितने देशों के अंदर में युद्ध चलने में लगा हुआ है, कितने देशों में चल रहा है। ईरान का इजराइल के साथ में चल रहा है, रशिया का यूक्रेन के साथ में चल रहा है,
प्रैक्टिकली कहीं पर भी शांति नहीं है। और लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अगला विश्व युद्ध हो सकता है, कब प्रारंभ हो जाए कोई नहीं कह सकता है। चाइना, पाकिस्तान, भारत, सब जगह पर दबाव बना हुआ है युद्ध का। तो कहां पर यूनाइटेड है दिखाइए। क्यों ऐसा है देखिए, क्योंकि हम यूनाइटेड औपचारिक तरीके से हैं, लेकिन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। मैं अपनी सोच रखता हूं, मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरी जिसमें रुचि है, मेरे जो फायदे का काम है, मैं केवल अपने देश के बारे में सोचता हूं, मैं केवल अपने परिवार के बारे में सोचता हूं। तो आप अपने देश के बारे में, वो अपने परिवार के बारे में सोचता है। तो एक केंद्र नहीं है, सबके अपने अपने केंद्र हैं। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण यही होगा, औपचारिक तरीके से हम लोग कहेंगे हम यूनाइटेड हैं, पर हम तो डिसयूनाइटेड हैं। इसलिए सब जगह पर युद्ध चलने में लगे हुए हैं। तो ये कैसे होता है? अब आप दूसरा उदाहरण लीजिए। वही 10 पत्थर आप 10 अलग अलग जगह पर डालने की जगह एक ही जगह पर डालिए, एक ही जगह पर। अब देखिए क्या होता है। पहला पत्थर डाला, सर्कल, उसकी जो तरंग आई वो थोड़ी सी बढ़ी। दूसरा पत्थर उसी स्थान पर डाला, वही तरंग और बढ़ेगी। तीसरा डाला और बढ़ेगी, चौथा डाला और बढ़ेगी। इसको कहते हैं महात्मा। जब आपकी सोच बहुत विशाल हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सबका केंद्र भगवान है, एक केंद्र है। मेरा परिवार, मेरी जाति वाले लोग, उसके परिवार, वो अपने जाति के बारे में। जब सबका एक केंद्र है, वही एक भगवान, तब हम देख सकते हैं ये मित्रता हो सकती है, जिसको देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये उदाहरण हम प्रचेताओं से सीख सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा? अपृथक धर्मः और पारस्परिक मित्रता। इस पारस्परिक मित्रता को देख करके भगवान जो है अत्यंत संतुष्ट हुए। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे सबके विचार अलग अलग जरूर हो सकते हैं। मान लीजिए मैं एक कार्य को, भगवान के कार्य को अपने तरीके से करना चाहता हूं। एक दूसरा भक्त है, वो भगवान के कार्य को अपने तरीके से करना चाहता है। एक तीसरा भक्त है, वो अपने तरीके से करना चाहता है। लेकिन फिर भी सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि सब भगवान की संतुष्टि करना चाहते हैं, उनमें डिसएग्रीमेंट नहीं होती है। फिर भी आपस में उनकी सुलह होती है, कॉपरेशन होता है। अगर बाहरी तरीके से हमें कुछ दिखाई दे कि इनमें एग्रीमेंट नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए वो डिसएग्रीमेंट भी, वो भी आध्यात्मिक है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान के अन्य अनन्य भक्त हैं जो भगवान की सेवा अनेकों प्रकार से करना चाहते हैं। भगवान की असंख्य गोपियां हैं और ये सभी गोपियां अपने तरीके से भगवान की सेवा करना चाहती हैं। कई बार इनमें कंपटीशन भी होता है, स्पर्धा भी होती है, लेकिन फिर भी उसमें भौतिक संसार के गुण नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भक्तों के संग में
अगर कोई भक्त यशस्वी हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, कोई भक्त जो है महान है, कोई भक्त जो है भक्ति में आगे बढ़ चुका है, तो बाकी भक्तगण जो हैं उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे, उससे जेलसी नहीं होंगे कि भाई ये बढ़ गया है भगवान की भक्ति में, हम तो पीछे रह गए हैं, ये तो सब लोग अब इसको, ये बहुत मशहूर हो गया है, सब लोग इसको पहचानते हैं, हमको कोई नहीं जानता है, अब हम क्या करेंगे, कैसे न कैसे करके इसको हम नीचे पटकेंगे। ये भौतिक संसार होता है। देखिए भगवान की भक्ति में क्या होता है, मतभेद नहीं होता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। एक भक्त जब दूसरे भक्त को देख रहा है कि वो प्रगति कर रहा है, वो उससे प्रेरणा लेता है कि देखो ये भक्त कितना आगे निकल गया है भक्ति में, क्यों ना मैं भी प्रयास करूं और मैं भी भगवान की भक्ति में इस भक्त की भांति सेवा करूं। ये स्पर्धा जरूर रहती है लेकिन मतभेद नहीं रहता है। भौतिक संसार में अगर कोई हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र हमसे आगे निकल जाता है तो हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है और हम उस व्यक्ति को दबाना चाहते हैं, नीचे लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भगवान की भक्ति में कोई भक्त नहीं सोचता है कि मैं बड़ा महान बन गया हूँ, वो हमेशा दूसरों में अच्छे गुण देखता है, अपने में अवगुण देखता है कि मैं तो कोई लायक नहीं, मैं तो नालायक हूँ, लेकिन बाकी के भक्त जो हैं ये महान है। ये अंतर होता है। एक मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है। कर्मी लोग जो होते हैं वो मक्खी की भांति हैं, वो केवल दूसरों के अवगुण देखते हैं। भगवान का भक्त जो है मधुमक्खी की भांति है, वो केवल अच्छी चीज़ों को मात्र देखता है, वो केवल अच्छे गुणों को मात्र देखता है। तो ये अंतर हम यहाँ पर देख सकते हैं। और भगवान हम देख सकते हैं, भगवान कह रहे हैं भद्रम ते, मैं तुम्हारी मित्रता को देख करके, इस पारस्परिक मित्रता को देख करके अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हारा भला हो और मुझसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त करो। तो अगर हम सब भक्त लोग भी मिल करके कार्य करें भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान कहेंगे कि आप मुझसे क्या वर मांगते हो, मांग सकते हो। तो और आगे क्या बताएंगे मैत्रेय ऋषि, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।